त्योहारों का मौसम चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं इस त्योहारों के समय जो मिलावटी जो भी फूड या जो भी हम लोग खाद्य पदार्थों का प्रयोग जो किया जा रहा है, जो नकली मेवा, नकली खोआ इत्यादि सारी चीज़ों का सेवन सिर्फ आर्थिक स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के लालच में जो है ये सारी चीज़ों का सेवन लोग करवा रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, जिसका जो असर जो है लोगों के शरीर पे कुछ वर्षों तक रह जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई का स्तर भी सुधरा है पहले से। कुछ चीज़ें हैं जिन पर अभी सरकार काम कर रही है और आगे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन का स्तर निश्चित रूप से सुधरा है इसके तहत, और पढ़ाई हो रही है स्कूलों में। कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम आगे अभी से बात करेंगे। और कोई भी फेस्टिवल हम लोग अपने आप को जो है अपने परिवार के साथ अच्छे से बिताने के लिए, एक अच्छा मेमोरी जो होती है वो क्रिएट करने के लिए हम लोग मनाते हैं। तो त्यौहार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने परिवार के साथ स्वस्थ रूप से रहे, तभी ना हम आने वाले त्यौहार को भी अच्छे तरीके से मना सकते हैं। तो त्यौहार मनाने के लिए सर्वप्रथम सबसे बाहर की जो चीज़ें हैं, जितनी बाहरी ऑयली जंक फूड है, जितना भी मतलब ऐसा जो बाहर खुली हुई चीज़ें जो हैं जो मार्केट में मिलती है, उन सारी चीज़ों से हम लोग को परहेज करना चाहिए। मैं प्रिंस चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक जंक्शन। आज पब्लिक जंक्शन के माध्यम से हम किसी खास विषय पर बात करेंगे, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में हम आपको बता दें कि बात करने वाले हैं। आज अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षाविद रोहन पांडे जी और डॉक्टर पार्थ सारथी, और आइए इनसे बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कैसे इन चीज़ों को जो है बेहतर बनाया जा सके। सबसे पहले रोहन पांडे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे मतलब कि अभी जो जैसे कि शिक्षा बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कैसे बच्चे को मतलब बेहतर शिक्षा दी जा सकती है या बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बेहतर शिक्षा के लिए सरकार ने सबसे पहले 2009 में आई थिंक अगस्त 2009 में एक पारित किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उसके तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा यह देने का प्रावधान लाया गया। पहली बार यह भारत में ऐसा एक एक्ट लाया गया, यह कानून पारित किया गया, जिससे कि आम छोटे गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले। पढ़ाई लिखाई पहले भी चलती थी, सरकारी स्कूल पहले भी थे, हम लोग जब बच्चे थे तभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस अधिकार के तहत लोगों को एक अलग तरीके से जोड़ने का एक सामूहिक प्रयास किया गया। लोग जुड़े भी, बच्चे आए भी, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई का स्तर भी सुधरा है पहले से। कुछ चीज़ें हैं जिन पर अभी सरकार काम कर रही है और आगे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन का स्तर निश्चित रूप से सुधरा है इसके तहत, और पढ़ाई हो रही है स्कूलों में। कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम आगे अभी से बात करेंगे। और शिक्षा तो मूलभूत चीज़ है, मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा अगर नहीं है तो आपका जीवन कुछ नहीं है। ये आज नहीं, पहले से ही ये सारी बातें कही जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो है बहुत सारे सरकारी स्कूलों में जो है अभी शिक्षा व्यवस्था जो है सुधरी हुई है जी। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें अभी मतलब और सरकार मतलब कि सरकार को जोड़ देनी चाहिए जिससे और बेहतर हो जाए? देखिए, जैसे बहुत लोग एमडीएम को गलत ठहराते हैं, बहुत सारे शिक्षक कि एमडीएम को हटा देना चाहिए। देखिए, कुछ समस्याएं तो होंगी जी। अगर आप किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको समस्याएं होंगी। तो समस्याओं से भागना उसका उपाय नहीं है, समस्याओं को से जूझना। और एक शिक्षक का तो काम ही है शुरू से जूझना, करना और सीखना सिखाना। एमडीएम है, एमडीएम में थोड़ी सी परेशानी है, पठन पाठन को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये कोई बड़ा कारण नहीं है। सरकार इस पे भी काम कर रही है और आने वाले समय में ऐसा सुनने में भी आ रहा है, कई सारे समाचार पत्रों में आप लोगों के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि कई सारी एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं, जो कि आने वाले समय में ये जिम्मेवारी भी मुक्त हो सकती है। आगे सरकार की क्या योजना है उस पर ध्यान रखना होगा हम लोगों को जी। अच्छा रोहन पांडे जी, आपके स्कूल का एक वीडियो जो है अभी काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें बच्चे जो है जैसे कि छठ पूजा करते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी वायरल वीडियो है। ये वीडियो कैसे मतलब आप लोग इतना अच्छा तैयारी कैसे कर रहे हैं? पर्व त्यौहार का भी सीजन चल रहा है और बच्चे खासतौर पे पर्व और त्यौहार में ज़्यादा आनंद लेते हैं और उनको बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। और हम लोग को ट्रेनिंग के समय ही बताया जाता है कि बच्चे जिस तरह से सीखें आप उनको उस तरह से सिखाएं। सही बात। उनके सीखने और सिखाने की एक ये विधि है। तो हम लोगों ने एक तय किया कि अभी छठ और दीपावली का सीजन चल रहा है, तो बच्चे हमारे यहाँ जैसे कि एक सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है,
सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में, उसमें बच्चों को मौसम विशेष से कैसे आप सुरक्षित रहेंगे उसके बारे में बात की जाती है। तो अभी प्रदूषण और ठंड से बचाव या फिर किसी दुर्घटना से, आग से कैसे आप बचें, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग के दिमाग में एक आया कि छठ पर्व चल रहा है, तो क्यों ना छठ घाटों पर हर साल होने वाली दुर्घटनाओं से बच्चों को सचेत किया जाए। तो यह एक झांकी हमने प्रस्तुत की। तो झांकी प्रस्तुत करने में विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया गया कि सावधानियों को बताया गया बच्चों को कि आप छठ पूजा के दौरान, दीपावली के समय कैसे बारूद, प्रदूषण और अगले आग वगैरह से बच सकते हैं। तो ये जिले में चर्चा का विषय है। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ को कि आपने भी इस बात को हमें बताया। धन्यवाद है आपको जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको कि आप लोग इतना अच्छा तैयारी कराएं बच्चों को, और ये बहुत सारी चीज़ें इससे बच्चों को सीखने के लिए मिली है। हम बात करेंगे डॉक्टर पार्थ सारथी जी से कि कैसे स्वास्थ्य को और बेहतर बनाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जो है अपना सुझाव, आम जो जनता है या जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी इस विषय पे सुनने वाले लोग हैं, उनको हम लोग अपनी राय दे सकते हैं। सर्वप्रथम स्वास्थ्य जो है सबसे अंतिम अगर सार कोई है जीवन का, तो वो स्वास्थ्य ही है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से किसी भी सुख का उपभोग नहीं कर सकता। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो किसी भी सुख का उपभोग कर सकता है। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज जो त्योहारों का मौसम चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं इस त्योहारों के समय जो मिलावटी जो भी फूड या जो भी हम लोग खाद्य पदार्थों का प्रयोग जो किया जा रहा है, जो नकली मेवा, नकली खोआ इत्यादि सारी चीज़ों का सेवन सिर्फ आर्थिक स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के लालच में जो है ये सारी चीज़ों का सेवन लोग करवा रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, जिसका जो असर जो है लोगों के शरीर पे कुछ वर्षों तक रह जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में यूरिया जैसे भी सब्सटेंसेस देखने को मिली है, जो लोगों के किडनी इत्यादि जितने भी ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन है, उनको डैमेज कर सकती है। मतलब बाजार में जो चीजें मिल रही है, मिलावटी जो मिठाइयाँ मिल रही है, इनसे भी लोगों के जान खतरा है। इससे भी सचेत रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी जो मिठाई बनाने वाले लोग हैं या सभी लोग जो है वो गलत है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पूरे समाज को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, कुछ मछलियां जो गंदी होती है वो पूरे तालाब को गंदी कर देती है। ऐसा ही यही कहावत जो है यहाँ पे बैठता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि हम सभी लोग जो है अपने स्वास्थ्य को लेके पहले सचेत रहें। रही बात कि हमें अपनी दिनचर्या पे सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए कि हमारा डेली रूटीन कैसा है। प्रतिदिन जो है हमको जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, या जो भी ऐसा फूड है जिसमें जो है ज़्यादा ऑयली फूड है, इन सब चीज़ों से जो है हम लोगों को परहेज करना चाहिए। और जो है अपने शरीर को जो है ऐसे जो भी हानिकारक तत्व है उनसे बचा के रखना चाहिए। जी, एक त्योहारों में किन तरह के खानों से परहेज करना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले तो त्योहार हम लोग जो है कोई भी फेस्टिवल हम लोग अपने आप को जो है अपने परिवार के साथ अच्छे से बिताने के लिए, एक अच्छा मेमोरी जो होती है वो क्रिएट करने के लिए हम लोग मनाते हैं। तो त्योहार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने परिवार के साथ स्वस्थ रूप से रहें, तभी ना हम आने वाले त्योहार को भी अच्छे तरीके से मना सकते हैं। तो त्यौहार मनाने के लिए सर्वप्रथम सबसे बाहर की जो चीज़ें हैं, जितनी बाहरी ऑयली जंक फूड है, जितना भी मतलब ऐसा जो बाहर खुली हुई चीज़ें जो हैं जो मार्केट में मिलती है, उन सारी चीज़ों से हम लोग को परहेज करना चाहिए। इस समय में हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे और इसी तरह की वीडियो जो है लगातार हम लोग पब्लिक जंक्शन के माध्यम से आप लोग देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और पब्लिक जंक्शन के माध्यम से हम लोग गाँव में भी जाएंगे, लोगों के बीच में भी जाएंगे और लोगों को समझाने का भी कार्य करेंगे, लोगों को बताने का कार्य करेंगे कि आप लोग जो है अगर इन कार्यों को करते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा, और किन कार्यों से आपको जो है आपके शरीर के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक ग्रोथ किस प्रकार से होगी, इसके लिए हम लोग छोटा सा प्रयास करेंगे। इस प्रयास को हम लोग जो है जारी कर रहे हैं। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही लगातार आप लोग वीडियो देखते रहने के लिए कमेंट कीजिए, और क्या आप लोग का सवाल है इन लोगों से, ये भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।